नमस्कार, आपके साथ मैं आदिति त्यागी। एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन बात होनी चाहिए, क्योंकि इस समय भारत में आकर्षण का केंद्र, राम भक्तों का केंद्र और साथ ही जिन्हें जानने और समझने की जिज्ञासा है, उनका केंद्र अगर कोई है तो वो है राम की नगरी अयोध्या। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, वीवीआईपीज यहां पहुंच रहे हैं। ठंड का वक्त है, चुनौतियां तमाम हैं। इतने लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए अकोमोडेशन अरेंज करना, और उससे भी ज्यादा बड़ी चुनौती है उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप हैं। डॉक्टर साहब, जय हिंद, जय श्री राम। जय हिंद, जय श्री राम। मैंने जैसा कि शुरू में ही कहा, चैलेंज बहुत बड़ा है। लाखों की संख्या में अलग अलग हिस्सों से भारत के लोग यहां पहुंच रहे हैं। एक्लिमेटाइजेशन की भी बात की जाती है, तमाम बातें की जाती हैं। अभी हम देख रहे हैं हार्ट को लेकर भी लोगों के सामने कई तरह के केसेस आ रहे हैं जी। इतना बड़ा चैलेंज आपके लिए? चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि देखो, हम डॉक्टर हैं, हम लोग जिंदगी के साथ हैं, कभी भी कहीं भी किसी भी मौसम में किसी भी हाइट के ऊपर, और यहाँ हर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, स्टेट का व्यक्ति यहाँ पर पहुंच रहा है। मैं तो कहूं हर देश का व्यक्ति यहाँ पहुंच रहा है, और ऐसे में उनको हेल्दी रखना, क्योंकि जब यात्री हेल्दी होंगे तो यात्रा भी हेल्दी होगी, और स्वस्थ तन मन से अगर वो भगवान के दर्शन करेंगे तो वो आशीर्वाद बहुत लंबा चलेगा। तो हम उसमें थोड़ी सी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर एक थोड़ी सी भूमिका नहीं है, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूं, आज की तारीख में राम भक्त हनुमान जैसे संजीवनी बूटी लाए थे ना मूर्छित लक्ष्मण जी को वापस लाने के लिए, इस समय डॉक्टर्स को अगर मैं ये कहूं कि संजीवनी बूटी उन्हीं के पास है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं हनुमान की तरह हम लोग यहाँ पर हैं, और हम भी हनुमान जी का आशीर्वाद सबसे पहले हनुमानगढ़ी में लेकर के हमने काम चालू किया यहाँ पर, और उसके बाद ही रामलला के दर्शन करेंगे हम लोग। और हम यहाँ पर अपने जो भी यात्री, जो भी राम भक्त, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, उसको हम लोग उसकी सेहत का पूरा ख्याल रखने के लिए तत्पर तैयार हैं। मेरी 64 लोगों की टीम यहाँ पर दिन रात सेवाएं दे रही है। अलग अलग लोकेशन पे हमने एम्बुलेंसेस खड़ी कर रखी है। हर ब्रांडेड मेडिसिन हम लोग लेके यहाँ पहुंचे हुए हैं, और सेना की तरह काम कर रहे हैं, हमेशा रेडी हर चीज के लिए। और यहाँ पर लेकिन लोगों में इतना जोश, जुनून, ताकत, साथ और विश्वास है कि अभी तक कोई भी कैजुअलिटी यहाँ पर नहीं हुई है, और हम चाहते भी नहीं कि कोई हो, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स के लिए लोग जरूर आ रहे हैं। क्योंकि किस तरह के प्रॉब्लम्स? ज्यादातर प्रॉब्लम आ रही है खांसी जुकाम की, ठंड लग गई, बुखार हो गया, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी दवाइयां घर बुलाए और यहाँ पर वो राम जी के दर्शन करने आए, तो वो सोचते हैं 22 तारीख के बाद हम लोग रामलला के ओरिजिनल स्थान पे दर्शन करके जाएं, तो उनकी दवाइयां खत्म हो गई हैं, दवाइयां लेने आते हैं हमारे पास में। बहुत सारे भक्तजन ऐसे हैं जो कि साउथ से हैं, उनको यहाँ ठंड बहुत लग रही है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था होगा कि अयोध्या में इतनी ठंड है, क्योंकि ये सरयू नदी का किनारा है और ठंड भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और हवा भी बहुत तेज हवाएं भी चल रही हैं। तो लोग उस हिसाब से तैयारी से नहीं पहुंचे हैं, बल्कि हम लोग अब हमने एक बुलेटिन जारी किया है कि लोग किस तरीके से यात्रा करें, कैसे करें। देखिए, ये अपना इंटरनेशनल आकर्षण का केंद्र है, जरूरी है, होना भी चाहिए, लेकिन साथ में अगर हम ये कहते हैं कि व्यक्ति अपनी तैयारी के साथ आएगा, तो शासन और प्रशासन को थोड़ी सी और आसानी होगी यात्रा को एक सुचारू रूप से चलाने में। अगर आप यहां आते ही बीमार हो गए, न तो आप अच्छे दर्शन कर पाएंगे और न शासन प्रशासन फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो आप जहां से भी चलें, जिस भी जगह से चलें, अपनी सेहत का ख्याल रख के चलें। क्या क्या बातें ध्यान में रखें? हाँ, देखिए, हमारी महिलाएं हैं, अब जैसे आज मैं मिला, वो कहते हैं कि हम तो रामलला के दर्शन करेंगे तब भोजन लेंगे। हम कहते हैं देखिए, अगर आप अच्छे हेल्दी होंगे, मतलब खाना खाइए, आप, ऐसी बात नहीं है, आप चप्पल जूते भी पहनिए। बहुत सारे लोग ऐसे जो पैदल चले आ रहे हैं, आप खुद ही बीमार हो गए। हम फौज में हमेशा कहते हैं कि मर के थोड़ी कोई जंग जीती जाती है, तो आप पहले अपना ध्यान रखिए, अपने खाने का ध्यान रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए। रामलला के 100% आपको दर्शन होंगे, और वो दर्शन बहुत अच्छे से होंगे जब आप खुद हेल्दी होंगे। और यात्री जो भी आ रहे हैं, उनको हम लोग आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि अपनी दवाइयां लेके आएं, और अपना जितना भी अच्छा अपना कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं, वो लेकर के आएं, और साथ साथ में आप
कहीं ना कहीं अपने आई कार्ड वगैरह को हैंडी रखें, क्योंकि हर जगह आईडी कार्ड मांगा जाता है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई इनविटेशन होगा तो ही आएंगे। 22 तारीख तक ही इनविटेशन की बात है, 23 तारीख के बाद में कोई इनविटेशन नहीं पूछेगा। आप कहीं से भी आ सकते हैं, आपका स्वागत है। रामलला आपके हैं जी। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, इतना डिटेल में आपने बताया। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक इस साक्षात्कार को देखेंगे वो अपने आईडीज लेकर आएंगे, वो अपनी दवाइयां जो हैं वो लेकर आएंगे। भैया प्रशासन को काम में ना लगा दें, प्रशासन के सामने चुनौती ना बन जाए, जैसा कि अभी प्रदीप जी आपको समझा रहे थे। तो आप रामलला के दर्शन करने आइए, लेकिन पूरी तैयारी के साथ आइए, ताकि वो भी आपको अच्छी तरह से और आप खुले मन से उनके दर्शन कर पाएं।